क्योंकि अगर हम 2 दिन में कराएँगे तो कहीं न कहीं जो ये समस्याएँ आएँगी, सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो मानक तय नहीं हो पाएगा कि किसको कितना नंबर दिया जाए, किस शिफ्ट में कितना नंबर घटाया जाए। जो आज तक विवादित रहा है और इतने बड़े एग्ज़ाम में ये विवाद चलेगा और मुझे आशंका है कि भविष्य में या तो ये एग्ज़ाम फँसेंगे, इनके रिज़ल्ट फँसेंगे और या कहीं न कहीं किसी अच्छे विद्यार्थी के साथ हो सकता है अन्याय हो। अगर भैया देखा हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कैंसिल होने के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे और जो आज मीटिंग हुई है, जो कि मुख्य सचिव कार्यालय में मीटिंग होने वाली थी और हुई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या आउटकम निकला और स्टूडेंट अब क्या आगे का रणनीति क्या करें। और इस सब के माथापच्ची से जो स्टूडेंट का मनोबल टूट रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे बड़े तो आपको पास पेशेंस होना चाहिए। यूपीएसपीसीएस हम लोग को सिखा रहा है कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मनोबल स्टूडेंटों का तोड़ दे रहा है कि परीक्षा, सोचिए परीक्षा होनी थी मार्च में, मार्च से हो गई जुलाई, जुलाई से हो गई अक्टूबर, अक्टूबर से अब दिसंबर, दिसंबर में ही होगी कि नहीं होगी वो भी कोई गारंटी नहीं है। अब इसी में ये बोला गया, ये नोटिफिकेशन जो आया परीक्षा कैंसिल होने का, तो इसमें बोला गया कि 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा कैंसिल की जाती है और कैंसिल का रीज़न भी इसके रूप में नहीं बताया गया किस लिए, ठीक ना। अभी रीजन बस इतना ही बता दिया गया कि 19/6 यानी 19 तारीख को जून में जो आई थी कि परीक्षा केंद्र के जो मानक होना चाहिए उसके अनुरूप न होने के कारण, और इसको अभी तिथि भी इसमें नहीं बताई गई कि किस तिथि को एग्जाम कराया जाएगा। बस ये तो अपना करके चले गए। हमें पहले ही जब जिस दिन ये मालूम चला न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन से कि ये लोग एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिला, उसी दिन में बताया कि उस समय ये लोग नोटिफिकेशन नहीं जारी किए। मैं पहले ही बोल रहा था कि 10 दिन पहले ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि एग्ज़ाम हम नहीं करा पाएंगे। उससे उस टाइम नहीं कर सकते थे, यानी आप सबको तो मालूम चल गया था, सितंबर में ही मालूम चल गया कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। सितंबर के लास्ट वीक में मालूम चल गया था, सभी स्टूडेंट सब न्यूज़ में यहाँ छप गया था। नोटिफिकेशन जो आउट हो गया, जो उन लोग का कार्यालय का जो पत्र था वो डीएम को भेजा गया था, वो आउट हो गया था, वायरल हो गया था चारों तरफ। तब पर भी ये लोग ने नोटिफिकेशन जारी किए कि यहाँ परीक्षा स्थगित है। बस वो दिमाग खराब करना चाहते हैं स्टूडेंट का पेशेंस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपके पास तो पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो फिर आप इसके योग्य नहीं हैं। और यहाँ तक कि आप ये भी तैयार रहिए कि करप्शन हो रहा है तो मुंह बंद करके पटाए रहिए, आप कुछ मत बोलिए, करप्शन होने दीजिए। अगर आप बोलते हैं तो फिर आपका क्या होगा, फिर टाइम जाएगा। और यहाँ पर पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ये 100% जो केस है, अगर ये लोग सही से नहीं कराएंगे तो 100% ये एग्ज़ाम कोर्ट में जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट में जाए। अब खुद सोचिए कि लड़के कितने परेशान हैं, सब परेशान हैं कि एग्ज़ाम को सुचारू रूप से बढ़िया से कराया जाए, लेकिन नहीं, पूरा साल निकल गया, कोई एक एग्ज़ाम नहीं हुआ। पीसीएस के द्वारा 2 एग्ज़ाम उसी तरह से टांगे हैं, यहाँ तक कि एक एग्ज़ाम होने वाला था कैंसिल भी कर दिए। आरओ का देखिए, पीसीएस का देखिए, सब एग्ज़ाम उसी तरह से पेंडिंग है। बस इनको नोटिफिकेशन कर देना है, इनको साल भर एक ही काम करना है, लेकिन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है तो छोड़ दो ना, हम लोग को बैठाओ गद्दी पर, हम करते हैं। बता दें कैसे। आप देखिए नोटिफिकेशन में आज जो हुआ 8 दिसंबर को जो आज परीक्षा केंद्र 8 दिसंबर और 7 दिसंबर की बात करिए कि यहाँ पर समायोजित कर 2 दिवस में बात करने की बात की गई है कि यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इसमें बोला गया है कि इसमें खुद ये बोल रहे हैं कि अभी तक डेट नहीं बता रहे हैं कि डेट, नोटिफिकेशन में डेट नहीं दी है कि डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिसंबर 7 और 8 दिसंबर को हम परीक्षा केंद्र पीसीएस का आयोजित करना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन में। अब 2 दिन में आने के बाद क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो फिर प्रॉब्लम किसका होगा, स्टूडेंट का। ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन टफ था, कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर नहीं। लेकिन नहीं, अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर लड़के इतने परेशान हैं कि सोचिए कि क्या क्या नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए पेपर में भी आ गया कि 4 सेट में एग्जाम होगा, राज्यपाल ने संशोधित भी कर दिया। राज्यपाल ने इसको मंजूरी भी दे दिया क्या अध्यादेश को। अब बताइए, एक आर्टिकल यहाँ पर देख ही लेते हैं 3, ठीक ना। आर्टिकल 1 देख ही लेते हैं कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल संशोधित करता है। तो प्रेसिडेंट तो करता है 1, 2, 3 आर्टिकल में, और राज्यपाल जो करता है 2, 1,
3 आर्टिकल में। ये राज्यपाल को संशोधन कर अध्यादेश लाने की पावर है, ठीक है ना। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 को इधर लेके आ गए हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक आर्टिकल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए कि पीसीएस का पेपर अब 4 सेट में कराएंगे और एक, और यहाँ पर लड़के क्या है कि मांग कर रहे हैं कि भैया 1 दिन में कराओ, लेकिन ये कर रहे हैं कि नहीं हम तो 2 दिन में कराएंगे। और मतलब अब सिक्योरिटी, अगर तुम कुछ भी करो किसी तरह से करो, लेकिन क्या पहले के जिस तरह से अब तक कराते रहे उस तरह से कराने में क्या दिक्कत है? अपनी थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाओ। अब बताइए स्टूडेंट कितना परेशान है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर देखिए लड़के ने कितना, ये देखिए सभी लड़कों ने मिलके कितना स्पीड पोस्ट लगाया ताकि एग्जाम 1 दिन में हो, 1 दिन में हो, देखिए सभी लिखा गया। लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। क्या ये इसी तरह से लिखता है, इसमें मनी भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, सब टाइम छोड़ के अपना दौड़ रहे हैं कि भैया चलो लेटर लिख देते हैं। देखिए सबको भेजा गया, लेकिन कोई मतलब नहीं। देख रहे हैं स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, तो बस यही काम बच गया है कि हाँ भैया करते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, पैसा भी, एक तो खुद पैसा की तंगी आ गई है। एज जो है भागती जा रही है, इन लोग को बस पड़ा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? इसी तरह से आप, ये लोग बोलते हैं कि हम योग को जॉब देंगे, तो योग को कैसे जॉब दोगे? लेकिन नहीं। तो दोस्तों आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि कितना मेंटली रूप से डिस्टर्ब करके रख दिया है आयोग ने। लेकिन नहीं, अब आप यहाँ पर ये देखिए, अब ये लोग तो 7-8 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 7-8 बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं बता सकते हैं कि 7-8 को होगा। और आज जो निर्णय हुआ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज निर्णय में अभी निर्णय ले ही नहीं पाए कि क्या होगा, अभी आगे बढ़ा दिया गया है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेके आया है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, कि 2 दिन में कराया जाए कि नहीं। यानी अभी नॉर्मलाइजेशन अभी जिंदा है, तो आप लोग को पूरा जोर शोर से लगना पड़ेगा ताकि ये नॉर्मलाइजेशन हटे। अब इसके लिए क्या होगा आप खुद सोचिए, जब ये 8 तारीख को और 7 तारीख को लेंगे, तब यहाँ पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा किस पर? आरओ एग्ज़ाम पर। आरओ एग्ज़ाम ऑलरेडी नहीं होगा, अब वो भी शिफ्ट होगा। मैं लिख के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आरओ एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन लोग की तैयारी नहीं है। अब कहेंगे कि कैसे नहीं तैयारी, तो इसका भी प्रूफ है। मैं कोई भी, आज ही पेपर में ये आया है कि इसमें इन लोग का पेपर छाप रहे थे, पेपर छापने वाले जिस एजेंसी को दिया गया उस एजेंसी का कर्मचारी पर आरोप लगा है पेपर लीक करने का। सोचिए, तो अभी पेपर भी प्रॉब्लम इनका है, तो ये भी पेपर भी नहीं छप पाएगा सही तरीके से। आप खुद सोचिए, तो इन लोग का एग्जाम नहीं हो कराएंगे, ये लोग लेके जाएंगे मार्च अप्रैल में 100% आप लिख के। तो लेटर पहुंच गया होगा, तो यही हाल हुआ होगा इन लोग का। स्पीड पोस्ट एकदम धपड़ले से पहुंचा है, हज़ारों पत्तियाँ पहुंच गई होंगी, माथा पीट रहे होंगे, लेकिन निर्णय कोई नहीं। बस इनको यही चाहिए, बस ये परेशान होते रहें, लड़के इनको परेशान करते हैं, इनको मज़ा आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि कोई अभी भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है। ये 7 और 8 को जो बोल रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, इस 2 दिन में ये लोग कराएंगे, और 2 दिन में कराएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा नॉर्मलाइजेशन का जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें डिसाइड करना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा आसान पेपर आया है। तो उसके लिए अब हम लोग स्पीड पोस्ट ट्यूटर, और अंत में हमको लग रहा है फिजिकली ही धरना देना पड़ेगा, सब लोग को स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की सुनवाई में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कैसा हाँ कि सुनवाई में ले लिया, कुछ भी ठोस निर्णय नहीं आया है। इस अभी सब बस आगे टाल दिया गया, अगली सुनवाई होगी, पता ना क्या है। 5 पॉइंट में 6वां पॉइंट था, ये 6वां पॉइंट ले भी थे, कोई सुनवाई नहीं। तो इन लोग का पूरा मंशा है कि ये 2 शिफ्ट में ही कराएंगे, 2 दिन में ही कराएंगे, 2 दिवस में ही कराया जाएगा। और अध्यादेश भी जारी हो गया है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इन लोग का पूरा तो आप लोग ये जान लीजिए कि 2 दिन में कराया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में इसमें पढ़ने वाले लड़कों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसके लिए आपको स्ट्राइक पर नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी और कुछ नहीं। इसलिए हम आप सभी लोग से कहेंगे कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बस यही कहूँगा कि आप लोग सब करते हुए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, 2 हफ्ते से सब डिस्टर्बेंस, ना कोई पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी जैसे होगा वैसे इन्फॉर्मेशन आपके पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल से जुड़िए, नया नोटिफिकेशन अपना बेल आइकन ऑन करिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको आ जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।